अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का पोएम का ऑथर नेम जानेंगे। यानी क्लास 12th में जितने भी पोएम हैं उन सभी के ऑथर्स नेम्स को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी कौन सी पोयम किस ऑथर के द्वारा, किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। आज की इस क्लास का टॉपिक यही रहने वाला है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा नाम को याद रखना कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है काफ़ी अजीब अजीब है। बट आप लोग बोलिएगा तो मैं हर एक पोयम के ऑथर नाम को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ट्रिक से रिलेट कर दूंगा, ताकि आज के क्लास में ही जो है आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। यानी आज के ही क्लास में आप लोगों को फुल याद हो जाए, आप लोगों को दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो बच्चों ट्रिक के माध्यम से आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से बोल दीजिए बच्चों, ट्रिक के माध्यम से हर एक पोएम का ऑथर नेम मैं याद करवा दूं स्टूडेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक फनी होगा, बट हंसिएगा मत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज का भी यूज होगा इस ट्रिक में। ठीक है, सो क्लास को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन 2018, 19, 20 में पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए ये क्या है बच्चों, ये पोयम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब इस पोयम के ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो ये है जॉन डॉन। ठीक है, याद कैसे कीजिएगा? तो देखिए बच्चों, स्वीट वाला लव जो है ना, जॉन करेगा वो पछताएगा। साफ सीधा बात भाई। इसीलिए देखिए, होता है कि नहीं, एकदम सच्चा वाला लव, स्वीट वाला लव, केयर वाला लव, जो जो किया है, जॉन जॉन किया है, वो क्या हुआ है? पछताया है, बाद में पछताया है वो, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला पोयम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? वाल्ट वाइटमैन। ठीक है, कौन है? वाल्ट वाइटमैन। तो याद कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों एक गाना सुने होंगे, वाइट वाइट फेस देख, ये सॉन्ग सुने हो? हाँ, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो वाल्ट वाइट मैन, तो वाइट मैन जो है इसको रिलेट कर लेना है वाइट फेस। तो वाइट वाइट फेस देखिए, सॉन्ग जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी सॉन्ग है। ठीक है, आगे का तो नहीं पता, बट जितना लाइन मुझे याद था मैंने बता दिया। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो समझ जाना वाइट वाइट फेस देखे, यानी वाइट वाइट मैन, है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट, अगली पोयम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इस पोयम के लेखक कौन है? WH ऑडेन। ठीक है, WH ऑडेन। अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो देखिए, नाउ द लीव्स, लीव्स का मतलब क्या होता है? पत्ते, है ना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो बच्चों इन दिनों पत्ते खूब गिर रहे हैं, है ना। ऑड दिन, ऑडेन का मतलब आउट दिन, आउट दिन, ऑडेन, आउट दिन नहीं गिरता था पतवा, लेकिन अभी बहुत गिर रहा है। नाउ मतलब अभी, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो अभी पत्ते खूब गिर रहे हैं। आउट दिन नहीं गिर रहा था, यानी आउट दिन नहीं गिर रहा था। अभी क्यों गिर रहा है? क्योंकि अभी भी क्या है, बरखा बुनी का पूरा दिन है ना, पूरा आंधी आ रहा है ना। आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चों याद हो गया। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो लीव्स का मतलब होता है पत्ता, और आउटडेन को रिलेट कर देना है आउट दिन। तो आउट दिन नहीं हो रहा था पानी, है ना, आउट दिन पतवा नहीं गिर रहा था, लेकिन अभी पतवा खूब गिर रहा है। देखिए, नाउ का मतलब अभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगली पोयम है, ऑड टू ऑट्यूमैन। ऑड टू ऑट्यूमैन, इसके लेखक कौन है? जॉन केट्स। ठीक है, अब बच्चों याद कैसे करेंगे, तो ऑटोमैन को रिलेट कर देना है मोटूमैन से। हाँ जी, ऑटोमैन को रिलेट कर देना है मोटूमैन। ठीक है, और मोटूमैन यानी मोटे जो लोग होते हैं, कहा जाता है वो खाते बहुत हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन याद करने के लिए जो है इस वर्ड का यूज किया गया है। ऑटोमैन, ऑटू मोटू, ऑटू मोटू, तो ऑटू मैन यानी मोटू मैन। तो मोटू मैन जो है भैया, लोग कहते हैं खाते बहुत है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बेचारे शरीर से फूले होते हैं, है ना।
एक तरह से वो बीमारी है ना। तो ओटू मैन को रिलेट कर देना है मोटू मैन। और जॉन कीट्स, देखिए कीट्स यानी इट्स आ रहा है इसमें, इट्स का मतलब क्या होता है खाना, तो मोटू मैन इट्स यानी खाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो याद हो जाएगा बच्चों, ओटू मैन, ओड टू ओटू मैन, ओटू मैन को रिलेट कर देना है मोटू मैन से, और इट्स का मतलब खाना, तो मोटू लोग खाते हैं ऐसा लोग कहा जाता है, लोग कहते हैं, है ना, बट कोई बुरा नहीं मानेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पोएम की तरफ। अगला पोएम है बच्चों एन एपिटाफ। बहुत अच्छा पोएम था बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, है ना। मुझे सबसे अच्छा पोएम ये लगा था। तो एन एपिटाफ, इस पोएम के लेखक कौन है, यानी ये स्पीच किसके द्वारा दिया गया था, एन एपिटाफ जो है ये किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, वाल्टर डेले मेयर। ठीक है, वाल्टर डेले मेयर। देखिए कितना कठिन हो जाता है नाम, है ना, याद करना, बट हम लोग ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एपिटाफ है, एपिटाफ, एपिटाफ है ना, एपिटाफ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, ई पिटा, इतना याद रखना है, ये ई पिटा। तो ई पिटाई, ई पिटाई बोलते हैं ना घर वाले लोग, ई पिटाई। तो मम्मी लोग कहते हैं काहे पिटे में रौरा, तो पढ़त नहीं खे, ई डेली मार खाई। याद हो गया। देखिए ई पिटाई डेली मार खाई, काहे कि पढ़त नहीं खे, है ना। तो ई पिटाफ, ई पिटाफ का मतलब ई पिटाई, काहे डेली मार खाई, पढ़त नहीं खे, डेली मार, डेली मार खाई, पढ़ते नहीं खे। आप लोग के साथ होता है क्या, अभी तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, अभी तो एग्ज़ाम है ना, तो अभी तो एकदम पूरा एकदम बुक लेकर बैठे होंगे, है ना, हर एक सब्जेक्ट का बुक लेकर बैठे होंगे। भले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे वो अलग बात है, लेकिन एकदम क्या कहें पूरा प्रेशराइज हो गए हैं सब बच्चे। तो ई पिटाफ का मतलब ई पिटाई काहे डेली मार खाई, काहे कि पढ़ते नहीं खे, क्या करें हम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है द सोल्जर, और इस पोयम के ऑथर कौन है, रूपर्ट ब्रॉक। याद रखना है रूपर्ट ब्रॉक, लास्ट में टी लगा दीजिएगा, ठीक है, रूपर्ट ब्रॉक। ठीक है, तो बच्चों याद कैसे करेंगे, देखिए हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के जवान हैं, सोल्जर हैं, वो कैसे होते हैं, एकदम रूपर को रिलेट कर देना है सुपर, है ना। तो हमारे देश के सोल्जर यानी सैनिक कैसे हैं, एकदम सुपर हैं। जितने भी आतंकी हैं सबका हड्डी पसली क्या कर देते हैं, हमारे देश के जवान ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उनकी औकात दिखा देते हैं। तो याद हो गया बच्चों। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। इस पोयम के लेखककार कौन है, ऑथर कौन है, तो ये है टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, टी.एस. इलियट। देखिए याद कैसे रखिएगा बच्चों, द मिस्ट्री कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली होता है ना। तो बिलैया सब जब दूध देखती है, चिकन देखती है, मछली देखती है, तो अगर वो देख ली है तो आप ही बताइए वो टस से मस होगी, जो जगह पे देख ली है उसी जगह पर वो बार बार घूमेगी, टस से मस नहीं होगी, यानी टी.एस. से टस, इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो टस से मस नहीं होती है, जब तक वो खाएगी नहीं और वहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो सब खा लेगी, सब दूध होगा पी लेगी, चिकन होगा सब खा लेगी, है ना। तो द मिस्ट्री कैट, इस पोयम के ऑथर कौन है, टी.सी. इलियट है। तो टी.एस. से याद रखना है, टस से मस नहीं होती है बिल्ली सब, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है फेयर हाइमन, फेयर हाइमन। इस पोयम के ऑथर कौन है, केकी एन दारूवाला। अब देखिए कितने मज़ेदार वाला ट्रिक है, देखिए अब यहाँ पर एक स्त्री जी हैं, एक महिला जी हैं, ठीक है, और वो बोल रही हैं अपने हस्बैंड जी से कि हमार फेयर लवली के किनी, रौरा तो सारा पैसा दारू में खर्च कर देनी, बताई अब हम केंग रूप के सुंदरी लौकेम जी। याद हुआ स्टूडेंट। तो फेयर हाइमैन यानी इसका मतलब फेयर, फेयर से क्या होता है, फेयर लवली। तो फेयर लवली का वो डिमांड कर रही हैं और बोल रही हैं अब बताई के कीनी, रौरा तो सारा पैसा दरुआ में खर्च कर देनी, ठीक है। तो बच्चों याद कर लीजिएगा, देखिए बहुत ही डिफ़िकल्टी से, अगर इस तरह से अगर मैं ट्रिक को रिलेट नहीं करता तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करने में, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है,
एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा आप लोग को सही लग रहा है ना। तो देखिए बच्चों, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है स्नेक, ठीक है, स्नेक। और इस पोयम के ऑथर कौन है? D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस। याद कैसे करना है? तो देखिए बच्चों, स्नेक क्या होता है? स्नेक का मतलब सांप होता है ना। और D.H. को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको डच पढ़ेंगे। डच यानी डस भी बोल सकते हो, वॉइस आ रही है ना, इसको रिलेट कर पा रहे हैं? डच डस, डच डस। अब आप ही बताइए, सांप के सामने कोई जाता है तो वो तो भैया डस ही लेगा, डस लेगा ना। तो डच से डस, डच डस, डच डस करके याद कर लीजिएगा। अब तक तो याद हो गया होगा, अब तक तो याद हो गया होगा स्टूडेंट, है ना। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और इस पोयम के ऑथर कौन है? कमला दास जी हैं, ठीक है, कमला दास। याद कैसे कीजिएगा? तो देखिए, माई ग्रैंड मदर हाउस, तो ग्रैंड मदर जी यानी दादी माँ लोग एकदम कमला से यानी कमाल, कमला से कमाल, कमाल की कहानियाँ सुनाती थी बचपन में, है ना। तो सबकी दादी माँ कहानी तो सुनाती होंगी, है ना। उस कहानी में भूत प्रेत चोर डाकू सब आता था, होता था ना। बहुत अच्छा भी लगता था हम लोगों को, है ना। वो दिन ही अलग दिन था। आजकल तो एकदम मोबाइल आ गया, आजकल तो एकदम मौज तौज टकाटक, है ना, इस सब पे ही समय बीत जा रहा है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में हम लोग दादी माँ की कहानियाँ सुनकर बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते थे, है ना। चलिए बच्चों, तो इसी तरह याद कर लेना है माई ग्रैंड मदर हाउस। तो माई ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड मदर से ग्रैंड मदर यानी दादी, तो दादी माँ लोग कहानियाँ बहुत कमाल, कमला से कमाल की सुनाती थी लोग, ठीक है। हाँ जी, चलिए बच्चों, अगला पोयम है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। इस पोयम के ऑथर कौन है? और यही क्वेश्चन जो है ना 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर किया होगा तो बच्चों आप ही लोग बता दीजिए ये पूछा है कि नहीं पूछा था कि आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच, ये पोयम किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बिल्कुल फास्ट। आया था कि नहीं आया था? ऑफ कोर्स आया था, है ना। तो आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच यानी ये पोएम किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जी के द्वारा, ठीक है। अब याद कैसे करना है? देखिए, ड्रीम का मतलब सपना। तो हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि वो किंग यानी राजा महाराजाओं की तरह राज करे, है ना। हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है, सपना होता है कि वो ऐश करे, राजा महाराजाओं की तरह जीवन को व्यापन कर सके, है ना। चलिए, तो याद हो गया होगा, आई हैव ए ड्रीम यानी मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पोयम के ऑथर कौन है? यानी ये स्पीच किनके द्वारा डिलीवर किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा डिलीवर किया गया था। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो भारतीय सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बातें कौन कर सकती हैं? तो हमारे देश के महात्मा गांधी जी, बापू जी, है ना। वही किए थे ना, बताइए वही किए थे कि नहीं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बातें सिर्फ कौन किया था? तो ये महात्मा गांधी जी किए थे, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला पोयम है स्टूडेंट भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम। तो ये स्पीच, ये पोयम किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा ये स्पीच डिलीवर किया गया था, ठीक है। तो हो गया बच्चों। देखिए, ये तो इजी था, ये तो आप में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि भारत इज़ माई होम, इस पोयम, इस स्पीच को किसने डिलीवर किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा जो है ये डिलीवर किया गया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, इस पोयम के लेखककार कौन है? इस पोयम के ऑथर कौन है? तो याद रखना है मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नफ, ये स्पीच, ये पोयम डिलीवर किया गया था, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पिंच देख पा रहे हो आप लोग, पिंच। तो पिंच को रिलेट कर देना है इंच से, यानी देखिए इसमें इंच भी आ रहा है। तो अब देखिए,
हम लोग बोलते हैं ना कि 1 इंच और बाकी है मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए, है ना, 1 इंच और बाकी है मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए, ना मानो हार, ना मानो हार, आपको लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। बोलते हैं ना, पिंच को रिलेट कर देना है इंच से, तो अब 1 इंच और बाकी है मेरे दोस्त, ना मानो हार, 1 इंच और बाकी है मेरे दोस्त मंजिल को पाने में, ना मानो हार। हो गया होगा याद। चलिए चलिए बच्चों, तो चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, इस पोयम को किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीघा न्योया द्वारा, सीघा न्योया द्वारा जो है ये पोयम को डिलीवर किया गया है। न्योया को रिलेट कर दो बच्चों नया से, नया। तो अब आप ही बताइए, आर्टिस्ट सब जो हैं, आर्ट्स वगैरह जो दिखाते हैं, कला दिखाते हैं, वो हर एक कलाकारी में कुछ ना कुछ नया जरूर दिखाते हैं ना। जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, आर्ट वगैरह यानी कला वगैरह दिखाते हैं, है ना, चाहे सर्कस में जाओगे तो वो आर्ट होता है, उनके पास कला होता है, तो कुछ ना कुछ वो हमेशा नया दिखाएंगे, यानी न्यू या। तो देखिए द आर्टिस्ट जो है ये किन के द्वारा स्पीच डिलीवर किया गया था। द आर्टिस्ट स्पीच जो है, द आर्टिस्ट पोएम जो है किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, सीघा न्योया जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला जो पोएम है द चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी द चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो इस पोएम के जो ऑथर हैं वो कौन है, जर्मेन ग्रेर, जर्मेन ग्रेर। ठीक है, जर्मेन। ठीक है, तो कैसे याद कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, चाइल्ड है, चाइल्ड जन्म लिया, तो अधिकांश गांव में, छोटे छोटे शहरों में बच्चा कहाँ जन्म लेता है, घर। जर्मेन है ना, तो इसको रिलेट कर देना है घर, तो घर में लेता है। जर्मेन घर में, जर्मेन घर में, जर्मेन घर में। रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। तो बच्चों जो भी चाइल्ड हैं जो छोटे छोटे गांव में, शहरों में बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वो कहाँ जन्म लेते हैं, अस्पतालों के लिए तो भाई बहुत पैसा चाहिए। सरकारी अस्पताल में तो जल्दी सीट मिलता नहीं है, प्राइवेट में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है ना। तो अधिकांश जो बच्चे हैं वो घर में ही पैदा होते हैं, यानी जर्मेन यानी घर में। ठीक है, हाँ जी। चलिए बच्चों, अब यहाँ से अगला पोएम जो है द अर्थ। तो द अर्थ, इस पोएम के लेखककार कौन है, ऑथर कौन है, तो ये है H.E. बैट्स, H.E. बैट्स। ठीक है, हाँ जी, H.E. बैट्स। तो स्टूडेंट अब याद कैसे कीजिएगा, देखिए अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो ना, पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल बातें बनाना जानते हैं, है ना। उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं रहता, बातें बनाना कोई उनसे सीखे, बोलते हो ना। तो इस पृथ्वी पर यानी इस अर्थ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बातें, बैट्स को रिलेट कर देना है बातें, जो काफ़ी बातें बनाता है सब, है ना। उनको कोई काम वगैरह होता नहीं है, आपके मामले में इंटरफेयर करेंगे, ऊंची ऊंची बातें मतलब बनाएंगे। ठीक है, तो याद हो चुका होगा स्टूडेंट, कैसे भी करके आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से, या फिर आप लोग खुद भी जो है डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला पोयम है ए मेड टी पार्टी। तो इस पोयम के ऑथर कौन है, लेवाइस कैरोल। ठीक है, कौन है, लेवाइस कैरोल जी हैं, याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आ रखा है, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर किया होगा तो ये क्वेश्चन आ रखा है, वो भी 2 से 3 बार आ रखा है। थोड़ा सा घुमा घुमा कर पूछा अवश्य गया है, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चंस थे, किस किस तरह से पूछे गए थे ये घुमा के, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ए मेड टी पार्टी, इस पोएम के ऑथर कौन है, लेवाइस कैरोल। याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए बच्चों एक बच्चा था, कौन था, एक बच्चा था, वो टी पार्टी को अटेंड किया। टी पार्टी यानी ऐसी पार्टी चल रही थी, केवल चाय वाली होती है ना, चाय वाली पार्टी, तो चाय वाली पार्टी जो है वो अटेंड किया था। तो लोग बोलते हैं ना ज़्यादा चाय पीने से क्या होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा चाय पीने से थकान दूर होती है, एकदम मन लगता है हर एक काम में। बहुत लोग पीते भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको एक एक दिन में कम से कम 4 या 5 कप जो है चाय चाहिए ही तो चाहिए, है ना। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दी में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी में भी वो सब नहीं मानता है सब, है ना। तो टी पार्टी, तो एक बच्चा था वो टी पार्टी में गया, तो बच्चों ज़्यादा चाय पिया, ज़्यादा चाय पीने से क्या हुआ, एकदम वाइज हो गया, एकदम बुद्धिमान हो गया वो, है ना। तो काफ़ी लोग बोले ले ये तो वाइज हो गया, है ना, टी वाली पार्टी अटेंड की इसने और ये तो एकदम वाइज हो गया, एकदम बुद्धिमान व्यक्ति हो गया, है ना। हाँ जी, तो इस तरह करके याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ना, ए मेड टी पार्टी,
इसको 3 से 4 बार पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस पेपर में। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। किस प्रकार से पूछा गया है? घुमा कर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ए मेड टी पार्टी, ये पोयम जो है किसके द्वारा लिखी गई है? लेवाइस कैरोल जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि ए मेड टी पार्टी जो है, ए मेड टी पार्टी, इसको कौन सी बुक से लिया गया है? ए मेड टी पार्टी जो है ये कौन सी बुक से लिया गया है? तो आपको याद रखना है एलाइस इन वंडरलैंड, इसको लिया गया है एलाइस इन वंडरलैंड। ठीक है, इसको किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए, इसको किस पुस्तक से लिया गया है? आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, अभी जाइएगा मत बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो ए मेड टी पार्टी इसको किस बुक से लिया गया है? तो एलाइस इन वंडरलैंड, है ना, एलाइस इन वंडरलैंड। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए बच्चों, ये जो पोयम है इसमें एलाइस कौन है? एलाइस कौन है, क्या आप लोग बता सकते हैं? देखिए, एक पोयम है ए मेड टी पार्टी, इसको किस बुक से लिया गया है? तो एलाइस इन वंडरलैंड बुक से लिया गया है। अब इसमें ये जो एलाइस नाम सुन रहे हो ये कौन है बच्चों? तो एलाइस जो है ना, ये एक क्वीन है, एक रानी जी हैं, क्वीन। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं आपको कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो इसी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं और पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, ये रहे वो क्वेश्चन जो लिए गए हैं ए मेड टी पार्टी पोयम से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज एलाइस इन ए मेड टी पार्टी। अब बताइए, मैंने बताया था कि भैया ये एलाइस कौन था, कौन थी? पॉलिटिशियन, क्वीन फ्रेंड्स या स्मॉल गर्ल। देखिए बच्चों, ये जो पोयम है ए मेड टी पार्टी, जो कि दिया गया था, किसके द्वारा ये पोयम लिखा गया था? लेवाइस कैरोल जी के द्वारा। तो इस पोयम में जो एलाइस था या थी वो कौन था? कौन थी बताइए? पॉलिटिशियन, क्वीन या क्वीन्स फ्रेंड या स्मॉल गर्ल। तो बच्चों मैंने अभी बताया था ये कौन था? क्वीन थी। ठीक है, क्वीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए मेड टी पार्टी इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ये किस बुक से लिया गया है? एलाइस इन वंडरलैंड या विजन फॉर 2020 या ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी या द नेकलेट। जल्दी से बताइएगा, ए मेड टी पार्टी ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये भी अभी मैंने बताया था, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है एलाइस इन वंडरलैंड बुक से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों कितना बार पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु रोट एलाइस इन वंडरलैंड। बच्चों वही एलाइस इन वंडरलैंड कह लो या फिर आप लोग ये कह लो, यानी ए मेड टी पार्टी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? लेविस कैरोल द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा या D.H. लॉरेंस द्वारा या विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, लेविस कैरोल जी के द्वारा जो है एलाइस इन वंडरलैंड ये पोयम लिखा गया है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अगला पोयम है द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर, यानी द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर। इस पोयम के लेखककार कौन है? तो ये हैं बच्चों हुमायूं कबीर। देखिए इसको याद कर लीजिएगा। अब दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यानी ये भी जो है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो इसके लेखक कौन है? लिव टॉलस्टॉय। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एज ए ट्रिक के माध्यम से या तो आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा खुद का ट्रिक बना के, या फिर डायरेक्ट रट्टा भी मार के कर सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन जो है मैं तो कहूँगा कि इसको आप लोग खुद से ट्रिक से रिलेट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, मैं भी थोड़ा आप लोग का देख लूँगा। जिस स्टूडेंट का ट्रिक अच्छा रहेगा उसका ट्रिक जो है पिन कर दूंगा। तो स्टूडेंट आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा चीज़ों को ट्रिक से याद करने का। ठीक है, तो आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है ट्रिक के माध्यम से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन भी बच्चे का ट्रिक अच्छा लगेगा उनका ट्रिक पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के क्लास को लेकर। ठीक है बच्चों, अपना फीडबैक आज की क्लास को लेकर अवश्य दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको।